जेल से सरकार चलाना जायज है? 2.5 साल जेल में रखा, और मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, सत्येंद्र जैन जी को 2.5 साल जेल में रखा, और फिर सीबीआई ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है। अगर ऐसे एजेंसीज काम करती हैं तो जेल से सरकार चलाना जायज है। और आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है दिल्ली में, उससे 100 गुना अच्छी सरकार जेल से चला रहे थे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, तो भगवंत मान को भी भेज दो फिर। उस टाइम भगवंत मान को भी अंदर से चला है, बहता था, भगवंत मान से भी अंदर से चला। वो कह रहे हैं, अच्छा शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, एक शहजाद पूनावाला, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही है, जेल से ज्यादा बेटर सरकार चल रही है, वो कह रहे भगवंत मान को भी भेज दीजिए, फिर जेल से ही सरकार चल जाए सारी। फिर तो सब मुख्यमंत्रियों को 15-20 दिन जेल में ही रहना चाहिए, अच्छी वहीं से चल रही है सरकार तो ये ना। और फिर तो सरकारी कर्मचारियों को भी होना चाहिए कि जेल से ही करे, वर्क फ्रॉम जेल होना चाहिए सरकारी कर्मचारी के लिए। मैं अपने सरकारी भाई बहनों, सरकारी कर्मचारी भाई बहनों के लिए बात बोल रहा हूं, उनकी तो 48 घंटे में नौकरी चली जाएगी, लेकिन नेताजी अपनी गलती नहीं छोड़ेंगे। बनाना चाह रहे हैं अमीश जी, आपके मुंह से सच्चाई निकल गई, आपने साजिश बेनकाब कर दी। कानून इसीलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सके, ताकि पंजाब की सरकार गिरा सके। यही साजिश है, अमित शाह जी ने भी बोला। और आज ओके 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन, डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन एंड मलूक नागर, नो वन एल्स। मैं अनुराग जी को वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट 5 नाम गिनवा दीजिए ना शहजाद भाई, एक सवाल कर रहे हैं, अनुराग जी 5 बीच नाम में, गिनवा दीजिए, अनुराग जी बीच में नहीं, सिर्फ 5 नाम। नहीं ऐसे बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जेपीसी में जाने का विचार कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जेपीसी में जाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हालांकि कई विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध करा है, लेकिन कांग्रेस विचार कर रही है। ओके, ऐसा है, अनुराग जी एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, फैक्ट्स के प्रति बड़े ईमानदार थे। जिस केस में सत्येंद्र जैन को क्लोजर मिला, उस केस में वो जेल गए नहीं। बिल्कुल आपकी बात सुन लीजिए सर, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं सर, ऐसे मत कीजिए अनुराग जी, दिस इज नॉट फेयर। जिस केस में अनुराग जी डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस, उसमें वो अरेस्ट ही नहीं हुआ, उसमें जेल ही नहीं गए। कि मैं स्टूडियो में बैठकर सम्मानपूर्वक अब ओके, मेरी बात को लगातार क्रॉस टॉक से डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जिस केस में जेल गए, उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसा एविडेंस है। और दूसरी बात ये मुझसे लिस्ट मांग रहे थे, तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब अनुराग जी बताइए, सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं है? पहले अनुराग से पूछिए, लिस्ट मांग रहे थे ना, सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं? सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अच्छा एक मिनट, नाम लिए, सुनिए मैं बताता हूं। अरे सुनिए मैं बताता हूं, सोनिया गांधी अगर भ्रष्ट है और राहुल गांधी अगर भ्रष्ट है, तो जेल क्यों नहीं है आज तक? क्या सेटिंग है? क्या सेटिंग है? ओके आप मानते हैं भ्रष्ट है? सेटिंग है? अच्छा मानते हैं भ्रष्ट है, क्यों नहीं भेजा? गठबंधन क्यों किया? अगर आप मानते हैं भ्रष्ट है, ये बड़ी बात है। डॉली शर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को तो भ्रष्ट मानती है आम आदमी पार्टी। एक पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, और वो कह रहे हैं कि अगर भ्रष्ट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने करा। पॉइंट ये है कि पीएम सीएम जेल से सरकारें चला सकते हैं, राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस उन्होंने खुद फाड़ा था। यानी सांकेतिक रूप से उन्होंने बोला था, ऐसे ऑर्डिनेंस को मैं फाड़ के फेंकता हूं। बताइए, ये तो एक तरह से राहुल गांधी की जीत है जो राहुल गांधी विषय लेकर आए, लेकिन अब आप भागते फिर रहे हैं इस विषय को लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी करप्ट है, जवाब इस पे आम आदमी पार्टी को। अमीश जी, आपने एडीआर का डेटा शुरू में डिबेट जब शुरू की तो आपने एडीआर के डेटा से शुरू की डिबेट, और उसी एडीआर के डेटा से को आगे उस डिबेट को मैं बढ़ाना चाहती हूं। आपने विपक्षियों का बताया, थोड़ा सा मैं भारतीय जनता पार्टी का बताना बीजेपी का भी बताया कि 40%, सुना नहीं आपने? 40%, अच्छा 40% सांसद जो है वो बीजेपी के भ्रष्ट हैं। मतलब 240 में से 94 एमपी और 94 में से 63 तो गंभीर रूप से, जिनमें हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न तक के केस हैं। रही बात इनके विधायकों की, तो विधायक इनके 1653, जिसमें से 638 एमएलए जिन पर चार्जेस हैं, उसके अलावा 436 एमएलए हैं जिन पर गंभीर रूप से हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न जैसे केस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात करे, कोई भी लंबी लंबी चीजें लाई, लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूं, भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? क्योंकि सीबीआई और ईडी के घेरे में जो भी होता है, प्रधानमंत्री भाषण देकर आते हैं, अजीत पवार जेल में जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वो जेल में नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी में चला जाता है वो साफ सुथरा बन जाता है, वो साफ सुथरा बन जाता है।
तो सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार केजरीवाल जी भ्रष्ट थे कि नहीं थे? हम अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट थे कि नहीं थे? डॉली लेकिन शर्मा, हम एक बात, अमीश देवगन जी, हमारे देश में एक न्यायालय है और उस न्यायालय पर मुझे लगता है सबको विश्वास होना चाहिए। कोई भी पार्टी आप पर इल्जाम लगा रही है, आपको जेल में डाल रही है, हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह जरूर देखा है कि यहां जवाबदेही शून्य है। जिसने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलाई कर ली उसका ना कोई, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक सेकंड डॉली शर्मा, आपने बोला देखिए देश में न्यायालय है और न्यायालय की बात सबको माननी चाहिए। तो न्यायालय ने तो बोला राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, न्यायालय ने तो बोला, वो भी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर जो है वो सही है। अब आप बताइए क्या करिएगा? मानते हैं आप लोग? दूसरी बात, ओके शहजादपुर वाला जवाब 10 सेकंड में मेरी बहन, ओके 20 सेकंड देन मलूक नागर। डॉली जी मेरी बात हो जाए फिर आप ही को वापस मौका मिलेगा आपको। डॉली ऐसे नहीं होती डिबेट। और दीजिए, हाँ लीजिए 10 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड। शहजाद, मुझे अमीश जी लेट मी कंप्लीट। हाँ, आपने बहुत टाइम दिया शहजाद जी को, मैंने बीच में बिल्कुल अरे इंटरप्ट 5 आपके बैठे हैं भाई। मोर, अब उसके बाद आप इनको जो भी बोलने देंगे मैं सुनूंगी आराम से, मैं तब से सुन ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हाँ बोलिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जब 2G घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है तो हमारे देश का न्यायालय कहता है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, ठीक, कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, मैं जवाब दे दूं? सड़कों पर बैठ गए, लेकिन क्या हुआ? अब मैं जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी भी बैठे थे। मैं जवाब- बटा मैं जवाब सन्नाटा। देता हूं। ओके लेकिन जवाब भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड, विपक्षियों को ओके। घेरने के लिए कानून लाएगी। डॉली आपकी मैंने बात अगर सुनी वो है, ऐसे घेरे मत तो कीजिए। अपने नेताओं को भी उसी चलिए, समान घेरे। अब मैं अपनी बात जैसा करना सबको चाहता हूं। घेरे, लेकिन जो भारतीय आपको जनता intervene करना पार्टी पड़ेगा। में मैं चला सुन जाता है लेता तो हूं यार, दाग मेरी अच्छे बात हैं। में वो इंटरवीन होते हैं। चलिए डॉली जी, आपने तो बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, जेल में रखना न्यायालय ही तय करता है। तो न्यायालय पे भरोसा है, अभी आपने बताया, तो न्यायालय तय करेगा 30 दिन रखना है नहीं रखना है। नहीं रखना है तो फिर कोई नहीं जाएगा, उसकी गद्दी नहीं जाएगी। दूसरी बात आप बताइए, बाकी सब छोड़िए, न्यायालय ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, आप मानती है क्या कन्विक्टेड है? और आखिरी बात, 2G के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए थे। लास्ट सर, मेरी तो इतनी छोटी बात हो गई, पर एक सुनिए कितना मजेदार। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने। अब मुझे डॉली जी केवल एक बताइए कि क्या केजरीवाल ने सही किया 150 दिन सरकार वहां से अंदर से चला के, हाँ या ना? ओके डॉली शर्मा आंसर है। शार्प क्वेश्चन। ये एक जायज सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल ने सही किया था 150 दिन जेल से सरकार चलाकर, और हेमंत सोरेन ने गलत किया था इस्तीफा देकर? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जोड़ा। मैं अमीश जी सीधा और साफ बात एक कहना चाहती हूँ, साफ वो बताइए। ये है कि भारतीय जनता पार्टी कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए आज हिंदुस्तान में कर रही है। आज अरे ईडी और केजरीवाल जी के सीबीआई बारे में उनकी बोलिए ना, कोटा मैना केजरीवाल जी बनकर बैठ ने जाते सही हैं। किया था या गलत किया था? लेकिन हेमंत सोरेन ने आज- गलत किया आज- या सही किया? आज जिस तरीके से विपक्ष को केजरीवाल दबाने सही के थे, लिए हेमंत सोरेन सही थे। आज इन कानूनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैडम ये वो रेटोरिक किसी है, के मैं खिलाफ सवाल हम जो लड़ पूछ रहे रहा हूं, डॉली शर्मा जी मेरा निवेदन है उसका जवाब दीजिए। देश सुनना जानता है, केजरीवाल ने सही किया जेल से सरकार चला के, हाँ या ना? और हेमंत सोरेन ने गलत किया इस्तीफा देकर? मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी ने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी सरकार दूसरे ने चलाई, दुनिया ने देख लिया हेमंत सोरेन एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। ओके और उनको केजरीवाल, मैंडेट मिला, वो अरविंद जीते। केजरीवाल, ये पूरे अरविंद देश ने केजरीवाल, देखा। अरविंद केजरीवाल, देखिए हाँ मैं कह रही हूं, न्यायालय तय करेगा। अरे अरविंद केजरीवाल ने ये सही न्यायालय किया देश गलत का किया? न्यायालय तय करेगा। मतलब अगर हेमंत सोरेन ने सही किया था तो न्यायालय अरविंद केजरीवाल ने लाजमी तौर पे गलत किया, और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं ये बात को। न्यायालय अमीश जी, मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगी? मैं बोल पा रही हूँ, जो मुझे बोलना है मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि न्यायालय तय करना चाहिए, और आप सोनिया जी को भ्रष्ट बोल गए, पर ये इस नहीं बोल तरीके पाए। की कार्रवाइयां जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मनगढ़ंत कानून लाकर, मनगढ़ंत लोगों को जेल में डालकर, उसके बाद 2.5 साल केजरीवाल ने लोग सही जेल किया। काट कर आ रहे हैं और कुछ नहीं निकल रहा ठीक है, ओके मलूक नागर देना आनंद दुबे, मलूक नागर तो जेल से सरकार चलनी चाहिए, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? या फिर ये धक्काशाही है, ये तानाशाही है जो एनडीए करने जा रहा है? मलूक नागर।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा मलूक नागर से, दोबारा कनेक्ट करने की उनसे कोशिश करेंगे। वाक्य एक सेकंड, आनंद दुबे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इनकी ना सरकार पहले थी ना अभी है, अब आगे जब आएगी तब की बात होगी। आप आनंद दुबे, आपको पता है कि आप इस कानून के विरोध में हो या पक्ष में, इसका ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक आपसे सवाल है, आपको लगता है जेल से सरकारें चलनी चाहिए? और अभी अनुराग ढांडा ने जो बोल दिया जेल से सरकार बेटर चलती है। अमीश भाई नमस्ते, एक ऐड आता था, वाह हुजूर ताज बोलिए, वैसे ही अब भाजपाई बोलते हैं कि वाह हुजूर भाजपा बोलिए, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। बिल्कुल जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पूरी सरकार को ही जेल में डाल देना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर भाजपा आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। अभी आपने एडीआर के कुछ आंकड़े दिखाए, जिसमें 39% दागी सांसद भाजपा के हैं। कुछ राज्यों का आपने जिक्र किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के दागी विधायक हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी अमीश भाई, तो उस समय देश में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और विदेश के कपड़े कुछ लोग पहनते थे, तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलवाई और खुद वो कपड़े पहनना त्याग दिए, सिर्फ गमछा लटका के अपना काम चला लेते थे। भाजपा को क्या करना चाहिए कि जो उनके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके दागी सांसद हैं, उनके दागी विधायक हैं, पहले उनको चिन्हित करके जो भ्रष्टाचारी हो उनको पहले जेल में डाल देना चाहिए। एक संदेश देना चाहिए कि देखो ये नई भाजपा है, इसका दिल बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब है जब भाजपा कहती है यार हम जेल में डालें कैसे, हमारी पार्टी में तो कोई दागी ही नहीं है। ये बात थोड़ा सा जनता को दुखी करती है। इतनी बड़ी भाजपा में कोई दागी ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी ही नहीं है, जेल किसको भेजें? चलिए, बीजेपी को अपने में कोई दागी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अपने में सारे दागी को दिख रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आप ही के लोग फंस जाएंगे सारे इसके अंदर? पाउडर लाई है बीजेपी, एक वॉशिंग पाउडर लाई है, कई औषधियों को मिलाकर उसे बनाया गया है, जिसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को डालो, जो कहता है चक्की पीसी, वहां से आटा निकलता है, निर्मल आटा निकलता है। हाँ, बोलिए शहजाद। देखिए, वॉशिंग पाउडर तो वो वाला स्ट्रॉन्ग है जो सावरकर जी को गालियां देते हैं, उनके साथ सावरकर जी के प्रशंसक बैठ जाते हैं। ये भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉशिंग पाउडर है। सुन तो लीजिए आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आनंद जी, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आनंद जी, डिबेट की मर्यादा को आप पालन कीजिए। आप डिबेट की मर्यादा, जो आपको बोलना है आप लिखिए, मैं भी लिख रहा था। मैंने 5 मिनट आपकी, अमीश जी दिस इज नॉट फ्लो टूट जाता है भाई। बोलिए एक एक करके। आपने उनको पूरा समय दिया ना, संरक्षित समय दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। और सुनिए, ऐसा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता मानते हैं। सुशासन के प्रति सबसे बड़ा विघ्न यही है क्रिमिनलाइजेशन का, इसको हटाने की चेष्टा की जा रही है। मेरा केवल 2 सवाल है आनंद जी आपसे, बहुत सिंपल सवाल है। पहली बात तो यह है कि यह सांसद और विधायक के लिए कानून नहीं है। सांसद और विधायक एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं होते। मंत्रालय चलाने का काम मंत्री और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब करते हैं। अगर वो मंत्री है और वो जेल में है तो जेल से तो मंत्री नहीं चला सकते। दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप बता दो, केवल इतना केजरीवाल जी का जेल से सरकार चलाना ठीक, या हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना ठीक? ओके, जवाब आनंद दुबे, क्लियर कट जवाब। ऐसा है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं उसमें जहां जहां भाजपाई सरकार है और जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, ये क्यों देखा गया है कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है उन्हीं के मंत्री पकड़े जाते हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री पकड़े जाते हैं। जनता पूछना चाहती है आर पार में। आज यह देश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, सबसे बड़ी डिबेट दुनिया देख रही है। दुनिया पूछना चाहती है शहजाद भाई से कि वो ईडी और सीबीआई का होनहार अधिकारी कौन है जो भाजपाइयों के मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पकड़ने जाएगा। जनता इंतजार कर रही है, लेकिन जनता दुखी है कि बीसीसीआई वाले मैच खेलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एडवर्टीज में लिप्त हैं, पहलगाम के हमले को अभी तक मलूक नागर मेरे साथ कनेक्टेड। इन्होंने कहा कि केवल ये जो गैर भाजपाई है यही पकड़े जाते हैं। 2014 से पहले जब हमारे साथ थे, कल्पना कीजिए, लालू जी पहले गए जेल में। 2012 में ये नेशनल हेरिटेज का केस शुरू हुआ था कोर्ट के द्वारा, वो भी तभी यूपीए की सरकार, जेएमएम कन्विक्ट हुई 94 में, डीएमके के लोग जेल गए, फिर समाजवादी पार्टी पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। तब भी आप ही लोग भ्रष्ट थे और आज ही आप ही लोग भ्रष्ट है भाई।
ये कोई एक मंकी एक- बैलेंसिंग एक- थोड़ी एक- है एक- क्या? एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि लालू यादव पे केस बीजेपी से पहले हुआ, सही बात है, ये सही बात है। नहीं सही, ये बिल्कुल सही बात है। लालू यादव को भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जब मोदी की सरकार नहीं आई थी, मोदी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तब भी अरविंद केजरीवाल लालू यादव को करप्ट कहते थे, सोनिया गांधी को करप्ट कहते थे, रॉबर्ट वाड्रा को करप्ट कहते थे, राहुल गांधी को करप्ट कहते थे, मनमोहन सिंह की पूरी कैबिनेट को करप्ट कहते थे। और ए राजा कब जेल गए? कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि केस सारे भारतीय जनता पार्टी ने खोले हैं, लेकिन ये केस सब कुछ पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और जिसके अंदर अब कन्विक्शन हो रहे हैं या फिर जिसके अंदर ट्रायल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या हम जेल से सरकार चलानी चाहिए? मैं अब इस डिबेट को थोड़ा टर्न करता हूं, फॉर और अगेंस्ट हमें पता है कौन कौन है। फॉर और अगेंस्ट बोलना है। फॉर मलूक नागर है, काफी लंबे समय से नहीं बोले हैं मलूक नागर, ये क्यों होना जरूरी है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगता है और शिवसेना उबाटा को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। 1 मिनट आपके पास है। देखिए हाँ अमीश जी, संवैधानिक संकट आया पिछले दिनों जब केजरीवाल जी जेल में थे, क्योंकि वो जेल में थे और संविधान के अनुसार विचाराधीन कैदी को जेल में कुर्सी नहीं दी जा सकती बैठने के लिए, जमीन पे बैठेगा या ज्यादा से ज्यादा स्टूल पे बैठेगा, और अधिकारी जाके कुर्सी पे बैठेंगे। क्या करें भाई? फिर प्रश्न ये उठता है पहले क्यों नहीं करा? अरे पहले नैतिकता के आधार पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि जेल से सरकार चल रही है, संवैधानिक संकट आया, उसको अमेंडमेंट करने के लिए जो अब बिल आया है, तो जब बिल आया पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, गरीब किसान मजदूर दलित पिछड़े उनके मुद्दे ही नहीं उठने दे रहे। उसके बाद ये बिल चले जेपीसी में भेज दिया कि वो सारी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं और वो वर्किंग करते हैं डिटेल में, और जो भी सुझाव रखते हैं उनमें 90% बातें पार्लियामेंट में मानी जाती है। पर मलूक नागर, मेरा आपसे एक और प्रश्न है, ये बिल पहले क्यों नहीं आया? ये बिल पहले क्यों नहीं आया? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार तो 11 सालों से, अब क्यों आ रहा है? अमीश जी प्लीज एनक्रोचमेंट मत करो। देखिए पहले ऐसा संवैधानिक संकट आया नहीं, पहले जेल में किसी ने चलाया नहीं, नैतिकता के आधार पे पहले इस्तीफा दे देते थे, अब नैतिकता बची नहीं है तो ये बिल आया है। और जब जेपीसी में जा रहे हैं वहां बायकाट, संसद वहां बायकाट, संसद तुम चलने ना दो, जेपीसी तुम अटेंड ना करो, फिर क्या चाहते हो? अमीश जी से दो बात सिद्ध होती हैं, या तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी जो आपस में लड़ते रहते हैं, या तो वो ये मानते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आते ही भ्रष्टाचार करेंगे, या तो इसलिए डर रहे हैं, या ये मान चुके हैं कभी भी अब ये भारत देश की सरकार में आएंगे ही नहीं बहुमत में। अगर बहुमत में आएंगे तो जो आज एनडीए हो रहा कर रहा है, कोई भी बिल में अमेंडमेंट ये भी कर सकते हैं। अनुराग राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या आनंद दुबे, आपको लोगों को लगता है कि आप सरकार में अब कभी आ ही नहीं पाओगे? आपकी परिस्थिति ऐसी होगी? आनंद दुबे 30 सेकंड, ये जो मलूक नागर ने बोला इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। नहीं, या उम्मीद ही छोड़ चुके हैं आप लोग? बड़े भाई हैं मलूक नागर जी, हमारे बड़े भाई हैं, कल तक ये भी सरकार में नहीं थे, आज ये सरकार में है। इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग मुंबई में हुई थी तो इनके नेता मुंबई पधारे थे और हमने स्वागत किया था। तो कौन सरकार में आएगा नहीं आएगा ये तो विधाता जानते हैं, लेकिन अनैतिक काम करके हम सरकार में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक इस बात से मुझे ध्यान में आया, आप लोगों के साथ सबसे बुरी हुई है, आप पहले भी विपक्ष में थे, अब भी विपक्ष में है, जबकि सरकार आप ही के विचारधारा की है, और 2.5 साल के चक्कर में आपने कितना कुछ खो दिया। आनंद दुबे, नहीं कोई बात, राजनीति शुचिता का खेल होना चाहिए। राजनीति में या तो आप जीतेंगे या आप तो आप भी हारेंगे। शुचिता की बात करते हैं। गठबंधन आप अलायंस बीजेपी के साथ जीते थे और आप चले गए कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। अरे आप बीजेपी के साथ जीत के आए थे 19 का विधानसभा। बिल्कुल, पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत दादा के साथ 24 घंटे की अनैतिक सरकार बना ली थी। नहीं, आप भी जानते हैं क्या है। मलूक नागर 30 सेकेंड बोलिए। मलूक नागर, एक क्लियर है कि हमारा आकलन ठीक था, हम एनडीए में आए और ये सो कॉल्ड गठबंधन के लोग सारे आपस में लड़ के बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और जहां तक बात है दुबे साहब की, ये ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी एनडीए का हिस्सा आप बनना चाहते हैं। एक सेकंड, मलूक नागर की बारी है, खत्म हो जाएगी। ओके, बोलिए।
आनंद मुझे जी, बात खत्म आनंद करने जी, दो। मलुक जी अभी- एक 10 अभी सेकंड, 5 हमारी- सेकंड, मलुक जी 5 सेकंड। आनंद जी, बाला साहेब ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एनसीपी शरद पवार को कहा था पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, और सोनिया गांधी को इतना करप्ट कहा था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का स्टैंड दोनों था। विषय पे बोलूंगा। आपकी राय इस पे क्या है? दोनों आपकी विषय राय पे। इस पे क्या है? दोनों विषय पे बोलूंगा, दोनों विषय पे बोलो। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी बहुत अच्छे मित्र थे। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन जब भोजन भी होता था तो एक टेबल पर बैठकर होता था। और कांग्रेस पार्टी के समर्थन को लेकर जब आदरणीय प्रतिभादाई पाटिल जी और दादा प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, यही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने खुलेआम समर्थन दिया था। दोनों विषय आपका क्लियर हुआ। हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं, सुचिता की बात छोड़िए, उनकी विचारधारा आपके खिलाफ थी, कब बाला साहब ने केवल गठबंधन बीजेपी किया? ने शुरू किया है। आप और क्या सजद बात भाई कर रहे आपकी हैं? पार्टी ने इशू किया है, बेस्ड और समर्थन, सजद भाई आपकी इशू पार्टी बेस्ड यही समर्थन चाहती है। और न सरकार खाताबाजी को बनाने भाजपा का है, वही में सही। इशू ये बेस्ड बिल्कुल नहीं समर्थन चलेगा, और ऐसा नहीं सरकार चलेगा। बनाने में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप कहते हैं बाला साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की नींव रखी तो बिल्कुल गलत है ये। आनंद दुबे, हालांकि असली शिवसेना अब आपके साथ नहीं है, अब वो शिंदे के साथ है, लेकिन बाला साहब ने क्या नींव रखी अरे थी वो आपको लगता कांग्रेस है। के साथ अलायंस की? वो क्या बात आपको करते हैं लगता- आप? अरे मैं भी इस वो देश की आपको राजनीति को 24-25 साल से देख रहा हूं, पत्रकार रखते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। वापस हो जाएगी, क्योंकि कैडर कहीं भागा नहीं, वोटर कहीं भागा नहीं। अरे मैं कहता हूं कैडर वोटर कहीं नहीं भागा होगा, लेकिन आपकी विचारधारा जो थी वो जमीन और आसमान में बदल चुकी है। कहां पर थे आप, कहां पहुंच गए? पार्टी चलती है झंडे से, वो आज भी हमारे पास है, कल भी हमारे पास था। अरे आपके पास सब कुछ होगा, बातोश्री आपके पास है, कोई मना नहीं कर रहा, बातोश्री आपके पास है। उद्धव ठाकरे बाला साहब के सपुत्र रहेंगे और आदित्य ठाकरे बाला साहब के परपौत्र रहेंगे, लेकिन विचारधारा शिंदे के साथ है, विचारधारा शिंदे के साथ चली गई है। और आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसीलिए आपकी बुरी हार हुई शिवसेना की। जब तक बहुमत नहीं कहता, चुनाव हारना जीतना राजनीति। मैं कहता हूं चुनाव बाला साहब भी बहुत हारे होंगे, बाला साहब के नेतृत्व में भी चुनाव हारे, बीजेपी भी बहुत चुनाव हारी, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं बदली, हारती रही। विचारधारा जिसने बदली है उसको जनता ने जमीन दिखाई है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ है, शिवसेना उबाटा के साथ ऐसा हुआ है। और अगर बीजेपी ने करा, मैं आपको बताता हूं, एल के अडवाणी जिन्ना की मदार पे गए, बीजेपी उसके अगला चुनाव हारी थी। याद करिए लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने करा, बीजेपी को मात खानी पड़ी है। पीडीपी के साथ बीजेपी गई, बीजेपी को मार खानी पड़ी है पॉलिटिकली। मैं जो बोलता हूं मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं। और कांग्रेस आज कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण आ रहा है वो कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, कांग्रेस के लिए समस्या ही खड़ी करेगा।